ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे एकमात्र गुरु, मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संत राम महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। तो यहां पे जो प्रारंभ में प्रश्न था वो ये था कि परीक्षित, राजा जो परीक्षित है, जो यहां पे श्रीमद् भागवत कथा में मूल रूप से देखा जाए तो मूल श्रोता कौन है? परीक्षित जी है। तो ये जो श्रोता हैं पहले कैसे थे और बाद में कैसे हो गए, श्रोता की भूमिका हमें ज्ञात होनी चाहिए कि ये भारतवर्ष में ये श्रीमद् भागवत कथा ये जो श्रवण कर रहे हैं, जिनके कारण हमको ये ज्ञात हुई, जिनके कारण हमें ये श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हुई, वो राजा परीक्षित, उनका चरित्र कैसा था। तो यहां पे शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं कि अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया उनके कारण उत्तरा का गर्भ तो नष्ट हो गया था, लेकिन भगवान ने उसको पुनर्जीवित करते हुए फिर उनकी जो रक्षा की और तत्पश्चात जो परीक्षित जी का जो जन्म हुआ, उनके जो कर्म और फिर उनको ये जो मोक्ष प्राप्ति हुई, उनके विषय में हमें थोड़ा श्रवण करवाइए। तो फिर यहां पे सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर को उनका राज्य पुनः प्राप्त करा के ये जो भगवान है, भगवान ने युधिष्ठिर पर ऐसी अद्भुत कृपा की थी कि युधिष्ठिर के पास सब कुछ था। रानियां थी, उनके पास इतना खजाना था, निधि थी, जो चाहे वो सुख उनको प्राप्त था। जो देवताएं भी तत्पर रहते थे उन सुख को प्राप्त करने के लिए, ऐसी वस्तुएं उनके पास होते हुए भी उनका मन कैसा था? तो कहते हैं इम ते कामा सुरस्पाढ़ मुकुंद मनसो द्विजाः अधिजरोर्मुदम ग्राह्य क्षुदितस्य यथेतरे। भूखे मनुष्य को, जो क्षुधातुर मनुष्य होता है, उसको क्या चाहिए? केवल और केवल भोजन, अन्न, क्योंकि वो बहुत क्षुधातुर है और उसको रस उसी से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार युधिष्ठिर को केवल और केवल भगवान से ही रस प्राप्त होता था, इसलिए वो भगवान में ही रुचि रखता था, ये राज्य में नहीं। तो कहते हैं कि जब भगवान ने ये उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो स्थिति कैसी थी? तो कहते हैं परीक्षित ने किनके दर्शन किए? तो कहते हैं अंगुष्ठ आकार का, अंगुष्ठ आकृति का एक दिव्य स्वरूप है, श्याम वर्ण है। और उनका स्वरूप कैसे? तो कहते हैं श्रीमदीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम, तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षम गदापाणिम आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम उल्काभाम भ्रामयंतम गदामुहुम। कहते हैं अंगुष्ठ आकार का कद है, श्याम वर्ण है, चतुर्भुज स्वरूप है, तप्त सोने के सुवर्ण कुंडल धारण किए हुए हैं और ऐसा ही सुवर्ण मुकुट जिन्हें धारण किया है, और जिनके नेत्र अरुण है अर्थात रत्नार है, अर्थात रक्त वर्ण है, अर्थात भगवान के इस समय रेत जो नेत्र है वो रक्त क्यों है, लाल क्यों है? तो कहते हैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वो भी किसने? वो भी ब्राह्मण देवता अश्वत्थामा ने, वो भी गुरुपुत्र ब्राह्मण देवता ने, और वो भी किस पर? तो कहते हैं जो विवश है, जो लाचार है, जो निसहाय है, जो अबला है, जो गर्भस्थ, जो अभी गर्भ धारण जिन्होंने किया है, और जिनसे पांडवों का वंश जिनसे चलने वाला है, ऐसे उत्तरा के गर्भ पर जिन्होंने प्रहार किया है, इसके कारण जो क्रोधित हुए हैं, ऐसे भगवान वो
अपनी गदा को चलाते हुए, कैसी गदा, जिन्होंने उल्का के समान, धगधगती उल्का के समान जिन्होंने गदा धारण की है और चक्राकार जो घुमा रहे हैं, ऐसे भगवान स्वयं गदा को घुमा रहे हैं और वो स्वयं भी गर्भ के आसपास चक्राकार रूप में घूम रहे। ऐसे दर्शन किसने किए? आधुनिक पीढ़ी तो पूछेगी कि गर्भ में थे तो दर्शन किसने किए, तो कहे परीक्षित जी ने किए। अरे गर्भ में जो परीक्षित जो बालक है वो कैसे दर्शन कर सकता है? तो यहां पे कहते हैं 10 मास का था, जब 7 मास का हो तब उसे पूर्व जन्म भी ज्ञात हो जाता है। जैसे छठा मास हुआ पूर्व जन्म ज्ञात हो जाता है छठे 7वें मास में, तो यहां 10 मास का परीक्षित, उन्हें सब प्रकार से ज्ञान होगा और उसने दर्शन किए कि मेरे आसपास ये कौन है जो मेरी रक्षा कर रहा है। और फिर कहते हैं, जैसे ही यहां पे कहते हैं ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, ग्रहों की ऐसी युक्त दशा हुई जिनमें यदि कोई जन्म लेता है तो उसके सर्वगुण विकसित होते हैं, सर्वगुणों का उदय होता है। ऐसे ही जन्म नक्षत्र में परीक्षित जी का जन्म हुआ और जैसे साक्षात पांडु ने ही जन्म लिया हो ऐसा दिव्य तेज धारण करने वाले परीक्षित जी, अब जैसे परीक्षित का जन्म हुआ है, यहां पे कहते हैं युधिष्ठिर ने धौम्यादि ऋषियों को बुलाकर सुवर्ण, गौ, भूमि ये सब दान किया। अब ये जो दान किया आपने शब्द या, तो यहां पे धर्म के जो मर्मज्ञ हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं, उनको ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि जैसे जन्म होता है सूतक तो लागू होता है और सूतक काल में दान नहीं होता है, तो फिर दान कैसे किया? दान की भी विधि है। उचित पात्र को उचित काल में उचित वस्तु जो करता है वो सात्विक दान कहा जाता है। तो यहां पे काल तो कहते हैं जब तक नाल छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता, तो उसके पश्चात जब तक नाल नहीं कटा था उसको प्रजा तीर्थ काल कहते हैं शास्त्रों में, और उस काल में दिए जाने वाला दान, उस काल में जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। ऐसे कई ऐसे योग बताए गए हैं, जैसे कि व्यतिपात योग, मकर संक्रांति, ये सब जो दान इस काल में यदि दान दिया जाए तो इसका फल अक्षय कहा गया है, अर्थात उसका जो फल है वो अक्षय है जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो यहां युधिष्ठिर ने दान दिया है और फिर दान दिया, उसके पश्चात ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए हैं और कहा है, वास्तविक रूप से तो स्थिति ये थी, क्या थी? दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। देवयोग से देखा जाए तो राजन ये पुरुवंश का तो नाश ही हो चुका था, नाश ही होने वाला था, गर्भ नष्ट भी हो गया था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसको पुनर्जीवित करके आपको ये पुत्र दिया। भगवान विष्णु द्वारा ये प्रदत्त है और इनकी रक्षा भी भगवान विष्णु के द्वारा हुई, इसलिए इसका नाम है विष्णुरात। उसका परीक्षित का मूल नाम क्या है? विष्णुरात, और ये विष्णुरात के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब कहते हैं ये यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। तो अब यहां पे युधिष्ठिर पूछते हैं कि अब ये बालक ने जो जन्म लिया है तो अपने यश से ये हमारे पवित्र कीर्ति, ऐसे राजर्षियों का यश का कीर्ति का विस्तार करेगा। तब भविष्यवाणी करते हुए यहां ब्राह्मण देवता जो कह रहे हैं, सुखदेव जी ने इतनी सुंदर वाणी का प्रयोग किया है कि एक एक ही वृतांत में अनेक वृतांत समाविष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि ये जो बालक है वो मनुपुत्र इक्ष्वाकु की तरह प्रजा पालन में तत्पर होगा। ये इक्ष्वाकु वो है जिन्होंने अपने पुत्र को भी अपने राज्य से दंड के रूप में निकाल दिया था, अपने पुत्र को भी निकाल दिया था, पुत्र मोह नहीं रखा था और प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। ऐसे इक्ष्वाकु, कौन इक्ष्वाकु? जो भगवान मनु की नाक से छींक के समय
उत्पन्न हुआ था वो इक्ष्वाकु। और कैसा होगा तो कहते हैं दशरथ नंदन राम की तरह सत्य प्रतिज्ञ और ब्राह्मण भक्त होगा, वचन पालन करने वाला होगा। 14 वर्ष का वनवास जिन्होंने स्वीकार कर लिया। और कैसा होगा तो कहते हैं उसी नर नरेश शिबी की तरह दाता और शरणागत वत्सल होगा। राजा शिबी ने अपना अंग काट काट कर दे दिया था। राजा शिबी का वृतांत, अपनी शरण में आए हुए शरणगत वत्सल, उनकी रक्षा के लिए। और आगे कहते हैं कैसा होगा तो द्युषंत पुत्र भरत। अब वो भरत कैसा, ऐसा याज्ञिक होगा और अपने वंश का नाम करने वाला होगा। अब ये भरत कैसा था, द्युषंत के जो पुत्र जो भरत था, वो भरत कैसा था सुनो, जिन्होंने 55 अश्वमेध यज्ञ गंगा किनारे किए थे और 78 अश्वमेध यज्ञ जिन्होंने यमुना जी के किनारे पे किए थे, जिन्होंने यज्ञ के बाद 13,084 गाय एक एक ब्राह्मण को दी थी और समस्त ब्राह्मणों को कुल होकर 14 लाख हाथियों का दान दिया था और एक एक ब्राह्मण को 13,084 गौएं दी थी। ऐसा राजा भरत। अब अश्वमेध यज्ञ क्या है, 1 वर्ष तक श्रेष्ठ पात्र, श्रेष्ठ साधनों से, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से निर्विघ्न, किसी भी प्रकार की विधि में त्रुटि न हो और जो यज्ञ किया जाता है, ऐसा अश्वमेध यज्ञ। और उसमें भी राजाओं को जीतना पड़ता है, कोई भी अश्व रोकना नहीं चाहिए। ऐसा अश्वमेध, ऐसे 155, 78 और 55 कितने हुए गिन लो, इतने यज्ञ किए थे। तो ऐसा नाम करेगा। अब कहता है और कैसा होगा तो कहते हैं धनुर्धरों में वो सहस्त्रबाहु, जो सहस्त्रार्जुन था, जो जिन्होंने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न किया था, ऐसा होगा। और अपने जो दादा थे पार्थ यानी अर्जुन, वो अर्जुन दादा पार्थ हो, ऐसा होगा धनुर्धरों में। दोनों प्रकार से, एक सहस्त्रबाहु अर्जुन और एक पार्थ जैसा। और कहते हैं सिंह के समान पराक्रमी राजा ऐसा होना चाहिए, हिमाचल की तरह आश्रय देने वाला। यदि किसी को कोई अशांत हो गया है तो यदि किसी को शांति चाहिए तो उसकी शरण में चला जाए, ऐसा। समुद्र की तरह दुस्तर और अग्नि की तरह दुर्घर्ष। समुद्र कितना अगाध होता है, उसकी गहराई नहीं नाप सकते, ऐसा ही। और अग्नि का पराभव नहीं होता, तो ऐसा ही राजा परीक्षित। तो अब कहते हैं ब्रह्मा जैसा समता, ब्रह्मा जी जैसे समता रखने वाला, ब्रह्मा जी जैसा समदृष्टि रखने वाला, ये सब प्रजा मेरी है, ऐसा राजा परीक्षित। शंकर की तरह कृपा करने वाला, आशुतोष जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और विष्णु की तरह सबका पालन करने वाला, ऐसा। और सर्वगुण ग्राह्य, सर्वगुण जिनमें है ऐसे कृष्ण सदृश होगा, सर्वगुणमयी, सर्वगुणग्राही। तो ऐसा परीक्षित राजा, इसका अद्भुत वर्णन। और कहते हैं धर्म में, अब कहते हैं धर्म ययाति के समान धार्मिक होगा। ययाति राजा, यदुवंश में ययाति से ही फिर यदुवंश चला और उसी यदुवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वह ययाति ने कौन से धर्म का पालन किया था तो कुएं में पड़ी जो देवयानी थी, निवस्त्र थी, वो स्वयं ब्राह्मण थी लेकिन ये क्षत्रिय था, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ पकड़ा तो देवयानी ने कहा अब मेरा लग्न आपके साथ ही होगा। कहा कि वैसे तो शास्त्र के विरुद्ध है लेकिन मैं श्राप से ग्रसित हूं, मुझे कोई भी ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा। तो जिन्होंने धर्म निभाते हुए देवयानी का हस्त पकड़ा था और अपने धर्म का वहन किया था। और बहुत गहरी कथा है, हमारे पास समय केवल 10-15 मिनट का है तो अभी बहुत आगे नहीं जा सकते। तो कहते हैं रंती देव समान उदार। अब ये रंती देव राजा चरित्र है। वो रंती देव कौन है? प्रारब्ध के अनुसार राजा होते हुए भी है 48 दिनों के बाद जिनको श्रेष्ठ भोजन प्राप्त होता है उसकी स्थिति कैसी होगी? जैसे ही भोजन करने बैठे वैसे ही ब्राह्मण देवता है, भिक्षाम देहि, मुझे भूख लगी है, उनमें से उनको दिया। और उनके बाद कौन आया? तो कहते हैं शूद्र आए, उसको भी भोजन दिया, शूद्र को भी भोजन दिया। उनके बाद श्वान का समूह आया। अब जितने भी रोटी बची थी सब कुत्तों को दे दी, श्वान को खिला दी। अब बचा केवल जल। जैसे जल लेने जा रहे थे 48 दिनों बाद चांडाल आया, कहा मुझे जल दो। जल भी जिन्होंने दे दिया
अब अपने लिए कुछ भी नहीं रहा, देह के चलाने के लिए भी, देह का निर्वाह करने के लिए भी कुछ नहीं रहा। तब रंती देव ने मांगा, विश्व के समस्त प्राणियों का जितना भी दुख है, यदि वो दुख हरण हो जाता है, यदि वो दुख मेरे स्वीकार करने पर उनका दुख हरण हो जाता है, तो वो दुख मुझे दे दो। ये भारत भूमि है, वो दुख मुझे दे दो। ऐसा जिन्होंने स्वीकार कर लिया तो साक्षात विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। कहा, आपको क्या चाहिए? जो वर चाहिए वो मांग लो। कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल नमन किया है और अपना जिन्होंने देह छोड़ दिया है, ऐसे राजा रंती देव, ऐसा राजा परीक्षित होगा। तो कहते हैं, और धैर्य में कैसा? राजा बलि के जैसा। अब बलि राजा का जब वृतांत सुनना हो ना, तो वामन चरित्र के समय उसका वृतांत सुनने में आता है। अरे, गुरु ने साथ छोड़ दिया, गुरु ने भी उल्टा सिखाया, जो विपरीत शिक्षा दी, बराबर है, सत्य असत्य के भेद में उल्टा शिक्षा दी, विपरीत शिक्षा दी कि ये सत्य ये असत्य, जो असत्य उसको सत्य बताया, सत्य को असत्य बताया, फिर भी नहीं स्वीकार किया। नहीं, ये शास्त्रोक्त सत्य यही है तो यही सत्य है। जो और कहते हैं अंतिम समय तक धैर्य रखा, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, सगे संबंधी ने साथ छोड़ दिया, यहां तक कि प्रजा ने साथ छोड़ दिया, यहां तक कि श्राप मिला, यहां तक कि पाताल लोक में जाने को पाताल लोक में भी उनको गति प्राप्त हो गई। फिर भी जिन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा है, भगवान में आस्थान्वित थे, मैंने जो किया वो सत्य किया, मैंने तो प्रणाम ही किया है भगवान को, मेरा है क्या, मेरा है क्या, मैंने तो प्रणाम ही किया है। और एक प्रणाम में भी आपने मुझे अहर्निश आप मेरी रक्षा करो ऐसा अगर वचन दे दिया, तो मेरे से ज्यादा धन्य कौन? ये बलि। और निष्ठा में कहते हैं प्रहलाद जी जैसा, कितनी भी कठोर से कठोर शिक्षा, मृत्यु के लिए जितने भी साधन उसके पिताजी ने, हिरण्यकशिपु ने बताए थे असुरों को, सबके सब साधन प्रयोग में ले लिए, लेकिन फिर भी प्राण हानि नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? तो कहते हैं भगवद निष्ठा। निष्ठा हो तो प्रहलाद जी जैसी, मेरा एकमात्र और एकमात्र जो है वो विष्णु। तो ऐसा राजा परीक्षित होगा। तो अब कहते हैं पृथ्वी माता जैसा तितिक्षु और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करने वाला होगा। और ब्राह्मण कुमार जो श्रृंगी, शमीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी, उनके द्वारा उनको श्राप मिलेगा, और ये श्राप के कारण वो संपूर्ण प्रकार की आसक्ति का त्याग करके कहां चला जाएगा? गंगा नदी के किनारे, और वहां पर जाकर सुखदेव जी की मुख से कथा श्रवण करेगा। और वहां पे क्या करेगा? वो अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप, इसका ज्ञान होने से उसकी श्रेष्ठ भगवत गति होगी। ऐसा परीक्षित। तो अब कहते हैं, कहा कि ये तो अब उसका नाम क्या होगा? तो कहते हैं, अब जो कहते हैं कि उसका एक नाम परीक्षित पड़ा। ये परीक्षित नाम कैसे पड़ा? तो कहते हैं, स एष लोके विख्यातः परीक्षित यत् प्रभु गर्भे दृष्टम अनुध्यायन परीक्षित नरेश्विह। वो क्या करता था? जैसे जन्मा थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो उसने स्मरण रखा था, उसकी स्मृति में था कि मेरी रक्षा ये अंगुष्ठ आकार के चतुर्भुज स्वरूप ने की है। तो सब में वो देखता था, मेरी रक्षा करने वाला कौन है, कौन है, कौन है, वही परीक्षा करता था। ये है, ये है, ये सब में उनको देखता था। वो राजा परीक्षित, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो कहते हैं, अभी इस तरह से जैसे शुक्ल पक्ष का जो चंद्र है वो वृद्धि होता है, ऐसे ही गुरुजनों और प्रजाजनों के बीच परीक्षित जल्दी बड़ा हो गया, सयाना हो गया। और यहां पे राजा युधिष्ठिर ने स्वजनों के वध के प्रायश्चित के उपाय स्वरूप उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के लिए विचार किया। अब अश्वमेघ यज्ञ के लिए क्या चाहिए? द्रव्य चाहिए। अब राजा के पास, जो युधिष्ठिर के पास जो द्रव्य था वो क्या था? कर और दंड के रूप में जो आया धन, और उससे अश्वमेघ यज्ञ होगा नहीं। तो किया क्या? तो भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रेरणा से पांडव उत्तर दिशा में गए, और वहां पे राजा मरुत ने
पहले यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। अब राजा मरुत का ये जो प्रसिद्ध यज्ञ है ना, वो पूरे विश्व को याद था, यानी प्रसिद्ध था। कैसे? उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में, उन्होंने अपने यज्ञ में क्या किया था, जो भी पात्र थे वो सब सुवर्ण के पात्र उपयोग में लिए हुए थे, और ये सब पात्र उन्होंने वहां पे फेंक दिए थे। कहां पे? उत्तर दिशा में। और ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी थी कि वो दक्षिणा भी यदि वहां से धन ले आओ, और वो वहां से धन ले आए और अपने 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, और फिर वहां से युधिष्ठिर और द्रौपदी आदि सबकी अनुमति लेकर, सबको आशीर्वाद देकर, यथोचित सत्कार ग्रहण कर, वहां से वो विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद जो है प्रसिद्ध है। वो विदुर जी ने कथा सुनकर, मैत्रेय जी से कथा सुनकर वो पुनः जब हस्तिनापुर लौट आए, तब क्या हुआ, तब जैसे ये पांडव पुत्रों में, द्रौपदी में, कुंती में आदि में जैसे प्राण संचार हुए हो, उसी तरह उन्होंने स्वागत किया, गदगद हो गए, मिले एक दूसरे को, यथोचित आदर सत्कार आलिंगन पूजा आदि किया। और उसके पश्चात कहते हैं ये विदुर जी जो ऐसा चरित्र था ना, कि विदुर जी परम भक्त, कैसे परम भक्त थे, तो कहते हैं मैत्रेय जी से जब उन्होंने कथा श्रवण की थी ना, तो कथा श्रवण में बीच में जैसे गोविंद शब्द आया, गोविंद की कथा आई, वैसे ही पहले भी अनन्य भक्त थे, और वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण का वृत्तांत जैसे सुनाया, तो उसी वृत्तांत को सुनकर वो इतने धन्य हो गए। कहते हैं यावतः कृतवान प्रश्नान शक्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। कृष्ण की भक्ति में इतने तन्मय हो गए थे कि बाकी की कथा में वो उपराम हो गए। जो ज्ञान रूप जो अन्य कथा थी उसमें वो उपराम हो गए, कृष्ण में ही इतनी प्रीति हो गई। तो कहते ऐसे विदुर जी के विषय में जब पूछा कि यदुवंशी क्या कर रहे हैं, हमारे कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो जो यदुवंशियों का जो नाश हो गया था वो विदुर जी ने युधिष्ठिर जी को नहीं बताया, क्योंकि यदि बताते तो पांडव शोक करते, और विदुर जी नहीं चाहते थे कि ये सब उन्हें बताओ, क्योंकि वो वैसे ही स्वतः कालांतर में प्रकट होने वाला था, समय आने पर वो प्रकट होने ही वाला था। तो हमको भी जीवन में यही सीखना है कि हमारा कुछ दुख, ऐसा दुख जिस दुख के कारण अन्यों को दुख हो, वो दुख उनके समक्ष प्रकट नहीं करना है। तो अब कहते हैं, अब ये विदुर जी जो है वो कौन थे वास्तविक रूप से, तो कहते हैं मांडव्य ऋषि की कथा आती है। अब ये मांडव्य ऋषि जो थे ना, बहुत तपस्वी थे, सिद्ध पुरुष थे। एक बार चोरों ने राजा का धन चोरी करके वो भाग गए, सैनिक उनके पीछे पड़े, चोरों को ज्ञात हो गया, तो उन्होंने जब वो श्रमित हो गए तब ये धन मांडव्य ऋषि के आश्रम में रखकर वहां पे छुप गए। सैनिक आए और उन्होंने देखा कि धन तो यहां पे ऋषि मुनि की ये जो आश्रम है उनके बाहर पड़ा है। सैनिक चोरों को पकड़ा, सैनिकों ने चोरों को पकड़ा और मांडव्य ऋषि पर भी दोषारोपण किया कि आपने आश्रय दिया और आप भी इस चोरी में सहयोग करते हो। तो राजा ने चोरों के साथ साथ उस ऋषि को भी सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। शूली पर चढ़ाया, लेकिन उस शूली की तीक्ष्ण धार मांडव्य ऋषि को कुछ नहीं कर सकी, अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी। वो तो स्थित हो गए, जैसे शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाते हो उसी प्रकार वो पुष्प की तरह उस शूली की तीक्ष्ण धार पर स्थित हो गए पद्मासन में। तो राजा को जब ये ज्ञात हुआ कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है, ये तो मेरे से भूल हो गई, अपराध हो गया, दौड़ते दौड़ते गए, चरणों में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया, राजन हे ऋषिवर मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया। तब वो मांडव्य ऋषि ने वो राजा को तो क्षमा कर दिया, लेकिन फिर अपने तपोबल के प्रभाव से वो यमपुरी गए
और वहां पे यमराजा को कहा, आपने मेरा ऐसा कौन सा कर्म देखा जिसके कारण आपने मुझे यह शिक्षा दी? तो कहते हैं, जब आप बालक थे तब आपने जो पतंग आता है ना, वो पतंगे की आंख एक तिनके से भून डाली थी, इसलिए वो अंधा हो गया था, इसके कारण मैंने आपको ये शिक्षा दी। तो कहते हैं, पहली बात तो मैं बालक अवस्था में था, निर्दोष बालक, उसको कोई विवेक नहीं होता, शुभ अशुभ का या तो फिर अच्छे बुरे का कोई विवेक होता नहीं है, सत्य असत्य का विवेक नहीं होता है, हिंसा क्या होती है उसका विवेक नहीं होता है। और ऐसे अपराध के लिए, थोड़े से अपराध के लिए आपने मुझे इतनी कठोर शिक्षा दी, इतनी कठोर शिक्षा दी। आप धर्म के स्थान पर बैठे हो और अधर्म का कार्य करते हो, क्या आप इस स्थान पर बैठने के लिए योग्य हो? ऐसे क्षुद्र अपराध के लिए इतनी कठोर शिक्षा, मैं आपको श्राप देता हूं, आप पृथ्वी पर जाओ और 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहो। अब शूद्र योनि प्राप्त तो हो गई, लेकिन धर्म का ज्ञान तो स्मरण रहेगा ही, क्योंकि यमराज थे। तो यही दासी पुत्र के रूप में जो अवतरित हुए, यही थे विदुर जी। और यही विदुर जी थे जिनको धर्म अधर्म का संपूर्ण रूप से ज्ञान था, इसलिए सभी लोग उनसे सलाह सूचन लेते थे। और उन्होंने जो नीति प्रदान करी इस विश्व को, इनको कहते हैं विदुर नीति। महाभारत में आता है, विदुर नीति का अध्ययन करना चाहिए, विदुर नीति का अध्ययन कराना चाहिए, करना भी चाहिए, अपने घर पे बालकों को कहना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, ऐसी विदुर नीति है। तो कहते हैं वो विदुर जी ने जब देखा कि ये धृतराष्ट्र जो है, गांधारी जो है, अब काल आने पर भी निश्चिंत होकर यहां पे ऐसे पड़े रहे हैं, तब धृतराष्ट्र को कहा कि आपको कुछ ज्ञात है? आपके सिर पर काल मंडरा रहा है, कभी भी काल आ सकता है, और आपका शरीर अब ये जीर्ण हो चुका है, आपके इच्छने पर भी, आपके चाहने पर भी अब अपनी मृत्यु को आप नहीं रोक सकते, काल आ गया है। दूसरी बात कि आप किसका दिया हुआ अन्न खा रहे हो? भीम का। कैसे भीम का? कैसे भीम का? जिसको आपने विषपान कराया, उनका राज्यादि छीन लिया, लाक्षागृह अग्नि में भस्म करने का भी सोचा, वो भी षड्यंत्र बनाया। द्यूत सभा में उनकी पत्नी की आपने, उनकी जो मर्यादा, वो मर्यादा का भी हरण किया। और इनके दिए हुए अन्न पर आप जी रहे हो, आपको लज्जा नहीं आ रही है? तो कहते हैं 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक धीर और एक नरोत्तम। धीर वो होता है, तो कहते हैं अविज्ञात गतिर जह्यात सवै धीर उदारितः। जो संसारी लोगों को भी जो ज्ञात न हो, उस प्रकार से जो अपना शरीर छोड़ दे अनजाने में ही, किसी को ज्ञात भी ना हो, और विरक्त होकर अपना जो शरीर छोड़ दे, उसको कहते हैं धीर पुरुष। और दूसरा कौन होता है? नरोत्तम। कौन नरोत्तम? किसी के उपदेश पर या तो फिर अपने आत्मा से बोध होने पर, अपने अंतःकरण में भगवान को पधराकर जो संन्यास ग्रहण कर लेता है और उसके बाद जो देह छोड़ता है, उसको कहते हैं नरोत्तम। तो आप अब यहां से चले जाओ और तीर्थाटन करो और वहां पे अपना देह छोड़ो। तो फिर विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी, ये तीनों के 3 हिमालय चले जाते हैं। और वहां पे अब देखो धृतराष्ट्र जी ने प्राण कैसे छोड़े हैं। तो कहते हैं अपना जो मन है वो विषयों से हटा लिया, और जो इंद्रियां हैं वो विषयों से रहित कर दी। मन बुद्धि चित्त को, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको भगवान में लगा दिया, उस पर ब्रह्म में लगा दिया, और पर ब्रह्म में लगाया। और फिर अग्नि प्रकट हुई, उसी अग्नि में ही उनका शरीर भस्म हो गया। और इसके देखने के बाद गांधारी जी भी सती हो गई और विदुर जी तीर्थाटन के लिए चल गए।
तो यहां पे कहने का तात्पर्य ये विदुर जी का परम चरित्र था और बहुत बड़े धर्मज्ञ थे। और कहते हैं कि ये विदुर नीति यदि जो कोई पढ़ता है ना बचपन से, उसके सामने दुख आएगा, लेकिन वो दुखों का सामना वो इस रीति से करता है जिससे अन्य लोगों को भी दुख ना हो, अन्य लोगों को भी दुख ना हो। क्योंकि विदुर जी का सिद्धांत था, वो हमेशा कहते रहते थे, क्या कहते रहते थे? प्रश्न के रूप में मैत्रेय जी को पूछा है कि मनुष्य चाहता है तो सुख, लेकिन उसको कष्ट क्यों प्राप्त होते हैं? तब यहां पे उत्तर ये आता है, अपनी नीति में भी कहा है, वो सुख तो चाहता है लेकिन अन्य के भोग पर सुख को, अन्य के भोग पर सुख को चाहता है। अन्य लोग दुखी हो और उसके दुख से उसको सुख प्राप्त हो, इसलिए मनुष्य सुख नहीं पाता और दुख ही दुख पाता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति के जीवन में ऐसी भावना है कि मैं भी सुखी हूं और अन्य भी सुखी हो, उसी को ही सुख प्राप्त होता है, वास्तविक सुख जिसको कहते हैं। तो आज के सत्संग को भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए यहां पे हम विराम लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि गुरु नारायण नारायण नारायण, हरि गुरु नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण। नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अग्रसर भगवान की जय। भगवान को बहुत प्रसन्न हो गया, क्या आनंद आया, स्वयं भगवान के